Guys, welcome back and thank you so much for joining me. We are doing 14 miles before the mysterious death, and I'll try to cover the rest of the steps in this video, and I'll keep it moving fast and hopefully covering all the finer nuances of whatever happened. So let's get started. Before that, I will give you a quick recap of what is the undercurrent of this mysterious death, what really happened 14 steps before that. So it all started, as you know, with a lust for a woman that went wrong, that was very grotesquely played. एक woman के लिए जो lust था, it is from there where Sushant's story of death starts. एक हार्ट ब्रोकन है, एक आदमी का जिसका हार्ट ब्रेक हो गया है और एक उनका हार्ट बिट्रेयल भी हुआ है. And that is Sushant's situation definitely. And एक hostility है, which means कि एक lust तो definitely उनके death के पीछे में है, जो कि एक उनके death को एक speed up कर दिया, but definitely एक hostility भी है बहुत लोगों का उनके पीछे. जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत दिनों से एक planning जैसा चल रहा है और जैसे बहुत सारे लोग involved हैं उनके death में, तो एक hostility का strong angle है. टैरो का मैं बता देती हूँ. एक वाइल्ड वुल्फ है, ये सुशांत है हमारे. एक बहुत ही हार्ट रेंचिंग फोटो है वुल्फ का, जहाँ पे वो एक मून को देख के ऐसा लग रहा है कि ही इज क्राइंग हिज हार्ट आउट. एंड दिस कार्ड, अगर इस कार्ड का मीनिंग आप देखो बुक में, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट टेल्स यू दैट यू हैव सीन अ डेड मैन वॉकिंग, यू हैव सीन द skeletons being buried. ओके, तो अंडर करंट ऑफ द 14 माइल्स टू मिस्टीरियस डेथ ये है. उनको कुछ पता था, जो कि वो बिल्कुल एक उनका हृदय एक स्क्रीम करके रो रहा है, वीप कर रहा है, और बहुत सारा एक इंट्रोस्पेक्शन नेगोशिएशन चल रहा है उनके जहन में, उनके इनर वॉइस में, उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट में. और ये एक हुडेड मैन है. तो दिस इज अगेन एट द बैक ऑफ द कार्ड डेक, जहाँ पे एक दिस वुल्फ हैज सीन अ a dead man walking, and this is the person probably who has hidden the skeleton. So two very important cards that is at the undercurrent of this reading. And later मैं शायद ये रीडिंग करूंगी कि who is this hooded man. इनके रीडिंग में स्ट्रॉन्ग माफिया एंगल डेफिनेटली है, बट मुझे ये नहीं लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग माफिया वाला आदमी है जो अंडरवर्ल्ड का आदमी पहले वाले रीडिंग में शो अप किया है. आई थिंक ही इज मोस्टली लाइक अ वेरी पावरफुल पर्सन. सो यस, सो अंडर करंट ऑफ द रीडिंग मैंने बता दिया. चलिए स्टार्ट करते हैं. लास्ट वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे एंड किया था, जहाँ पे एक ये सुशांत है, एक विजडम आ गया है, एक मेच्योरिटी आ गया है, एंड ही इज लुकिंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर, बियॉन्ड द फिजिकल रेल्म्स, इनटू द स्पिरिचुअल रेल्म, इनटू हिज सोल पर्पस, इनटू द हायर वे. ये देख रहे हैं, ये एक टेम्पल पाथ को देख रहे हैं. एक ब्यूटीफुल टेम्पल है जिसको वो आई कर रहे हैं. वो फिजिकल रेल्म से ये जो है बाहर देख रहे हैं. एक लाइफ का जो मेज है, he is thinking of taking his journey beyond that, because he has already taken a moralistic stand on something. Okay, so a very दार्शनिक मोड है, एक मेच्योरिटी है, जेनरॉसिटी है इस कार्ड में. अगर आप चेक करो तो he has decided to be generous. Okay, दूसरा कार्ड है, मैं दिखा देती हूँ. ये बहुत ही ब्यूटीफुली टाई इन करता है इस कार्ड से. एंटीलोप स्पिरिट है और ये लाइफ इज स्पीडिंग अप. तो ऐसा लगता है जो उन्होंने लिखा था ना, वो वाला बात की फ्लीटिंग लाइफ पासिंग बाय, राइट, अ फ्लीटिंग लाइफ इज पासिंग बाय. तो ये बिल्कुल एक, ये जो देखो तो वही वाला एक इनैक्ट हो रहा है एक्शन, जहाँ पे उन्होंने ट्वीट किया था, लाइफ इज फ्लीटिंग बाय. ये देख रहे हैं, एंड हियर इज द कार्ड दैट टेल्स द लाइफ इज फ्लीटिंग बाय. सो ही इज, उनको पता चल गया है कि इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू फिनिश माई अनएंडिंग 150 ड्रीम्स को पॉसिबल नहीं है लिव करना. माई लाइफ इज प्रॉबली नॉट लेफ्ट मच, and the life is fleeting by, and he's seeing his life fleeting by. A very beautiful card, the way they have arranged themselves, the way our divine feminine has arranged for us to get information from this, guys. Beautiful, very beautiful. ऑल राइट, तो वो ये देख चुके हैं दैट लाइफ इज फ्लीटिंग बाय. फिजिकल रेल में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है. ये तो उन्होंने अपने इंटरनल, एक उनका जो अपना एक मेंटल, या फिर आप बोलो कि स्पिरिचुअल वे में देख रहे हैं लाइफ को.
अब यहाँ पे देखिए एक फिजिकल रेल्म का कार्ड आ जाता है जहाँ पे एक स्ट्रगल है बिल्कुल। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ही हैज बीन अटैक्ड बाय लॉट ऑफ पीपल। उनको बिल्कुल एक घेर लिया है उन्होंने, एक सब तरफ से घेर लिया है। और आप यहाँ पे देखो एक बहुत ही एक आदमी है जो कि देख रहा है, यू नो, ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इनटू ऑल दीज थिंग्स स्ट्रगल। उनको अटैक करने में, उनको ओवर पावर करने में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा है, बट ही इज वॉचिंग वेरी केयरफुली। ये कार्ड का नंबर देखो आप, 14th है। मैंने पहले ही बताया है कि 13th का ट्वाइलाइट इज ओवर। यहाँ पे एक ट्वाइलाइट है जो सनसेट, this is looking like a sunset and the moon is coming to take over the sky. The sky is looking gloomy and dark, telling that something mysterious, something hidden, something vicious, something very dirty is hidden in this long dark night. 13th का इवनिंग का बात मैंने यहाँ पे पहले बोला है। एंड दिस इज ब्यूटिफुल दैट दिस इज 14th कार्ड है। ये मुझे लगता है कि 14th के 12 बजे या उसके बाद का बात होगा ये वाला। एक स्ट्रगल है, स्ट्रगल टू एंड समबडीज लाइफ। एक, अब देखो तो यहाँ पे बहुत ही एक घेर के जो आप वो बिल्कुल होता है वो वाला एक वाइब्स आप पता नहीं फील कर रहे हो कि नहीं, बट यस दिस इज व्हाट इट इज एंड somebody is watching all this happening. This is the hooded man. This could be a hooded man who is controlling everything. This is the king guy. But our hero is not giving up. उन्होंने बोला है, उन्होंने डिसाइड ले लिया था, उन्होंने moralistic stand लिया है, and he is showing all his strength to fight it out. It's like he is challenging them. Okay, maybe I am alone, but I am the king, I am the hero, and I'll take you all goons single-handedly. Even if you are playing a dirty game, you are tying me all up, you are hitting below the belt, but I am the king of the jungle, and I will take a moralistic stand, and I will not cow down to what you people are forcing me to do, and I will fight for the right. All right, दूसरे कार्ड पे चलते हैं. So this was your 9, 10, 11th पे देखते हैं क्या हो रहा है. अगर आप देखो तो अगेन वेरी ब्यूटीफुल कार्ड आया है. लास्ट कार्ड में उनको ओवर पावर कर लिया गया है, उनको स्ट्रगल हो रहा है. ही इज बीइंग अटैक्ड, वी ऑल नो दैट. यहाँ पे आप देखो एक ब्यूटीफुल सिंबल है जो हाईलाइट हो रहा है. केव के पीछे का बात है, जैसे कि कोई बचाओ बोल रहा है, यू नो, ही इज ट्राइंग, ही इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, ही इज गिविंग अ टफ फाइट. यू सी दिस, इट इज केव के पीछे से ऐसा लग रहा है कि वो आ रहा है, कोई बोल रहा है कि बचाओ. ही इज फाइटिंग टूथ एंड नेल for what that is right, for his life maybe, because he lived his life passionately. उसमें जीने का ख्वाहिश था, वो जीना चाहता था, बट और यहाँ पे देखिए केव के बाहर में एक आदमी है, जैसा हमेशा हम लोगों ने बोला है बहुत सारे लोग थे. बाहर में कुछ एक प्लानिंग हो रहा है, पीछे में तो हमें पता ही है कि व्हाट सम कोल्ड ब्लडेड अ वेरी डर्टी थिंग इज बीइंग इनैक्टेड, इज बीइंग गिवन, इज बीइंग इनैक्टेड. यहाँ पे बाहर में देखिए कि कुछ एक लग रहा है कि इसको एक परफेक्ट मर्डर बनाने का एक साजिश हो रहा है, एक प्लानिंग हो रहा है, कुछ काम किया जा रहा है ताकि इट लुक्स लाइक अ परफेक्ट मर्डर. पीछे में यहाँ पे एक हाथ बचाते हुए. फिर एक लड़की आ गई है अगेन. यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ वाले कार्ड में अगर आप देखो तो वो एंजेलिक रेल्म से एक मॉकिंग करते हुए क्वेश्चन पूछ रही है कि what you have done to me, what is the right that you did to me, and how can you still be sleeping so peaceful without giving me justice. She is in the angelic realm, but you still see her tied up. She is not free, she is asking for freedom, and she will not get freedom till she gets justice. पर यहाँ पे ये beautifully tied up है, she is tied up. एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो उसको जैसे फ्रीडम मिल गया हो. शी इज वॉकिंग अवे, फील्स लाइक शी इज फ्री, एंड शी इज वॉकिंग आउट ऑफ द गेट, आउट ऑफ द earthy realm into the angelic realm, into the spiritual realm. एक फ्री होके जा रही है. शायद उन्होंने देख लिया है कि कोई किसी को जिसने उन्होंने कॉल किया था हेल्प के लिए, वो उनके लिए फाइट कर रहा है. एक प्लेफुलनेस आ गया है यहाँ पे. शी इज वॉकिंग अवे, she feels free, she's not feeling tied up anymore.
यहाँ पे एक स्ट्रगल है, एक परफेक्ट मर्डर को क्रिएट किया जा रहा है, उसको एक जामा पहनाया जा रहा है। ऑल राइट, तो स्ट्रगल एट द फिजिकल रेल्म इज कंटिन्यूइंग। अगर आप देखो तो ये हमारा हीरो है, स्टैग है। स्टैग का मतलब ही एक लोन वॉरियर होता है, और उसने एक ये ले लिया है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड है इसके पास, जिसपे एक oak tree बना है. Oak tree is a symbol of life on earth, and we all have to protect that oak tree for the generations to come. तो हमारा लोन हीरो जो है, लोन सर्वाइवर जो है, who has taken a moralistic stand, he has taken the ownership of saving the oak tree. He has taken a moralistic stand. He has chosen his conscience. और ये moralistic, ये जो ओक ट्री है, मैंने ऑलरेडी इसको डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। ये सेम ओक ट्री है which you reach the oak tree after you have crossed the maze of life. Okay, and as you know, he is already eyeing the temple. The temple path उन्होंने choose कर लिया है, and that is why he is all guns blazing. I mean, you have to give hats off to this guy who was not only hero on the reel, but also a true hero in a real life. How he is fighting for a girl, for her honor, for her justice. She is also feeling that she can walk away smiling. उसको free कर दिया है सुशांत ने. ओके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। एक टाइड अप फील कर रही हैं, एक वॉकिंग अवे फील कर रही हैं, पीछे देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं कि उनको जस्टिस किसी ने तो दिया, कोई तो उनके लिए स्टैंड लिया है। यू सी दिस इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। ऑल राइट, यहाँ पे हमारा हीरो एक स्टैंड लेते हुए, गिविंग द लास्ट फाइट। 14th का रात है, टाइम शायद कुछ 10 बज रहा है, बट एक overcome the obstacles. He is trying his best to overcome the obstacles. पर यहाँ पे कहीं लग रहा है कि एंजेलिक रेल में उनका कोई वेट कर रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे वो फ्री हो चुकी हैं, टाइड अप थी, फ्री हो चुकी हैं, और शायद उनको पता है कि अब शायद वो वेट कर रही हैं उनका पेशेंटली। Okay, because she knows that they are big wigs and he will not be able to escape. They are many, he is just one. He will not be able to survive this vicious game that they are playing with him. She is waiting for him. Now she is all angelic. यहाँ पे हमारा हीरो एक टफ फाइट देता हुआ, trying to overcome the obstacles, but we know that yes, he couldn't fight the dirty game with him, and they all succeeded in playing their dirty game. जब ये स्ट्रगल अंदर में हो रहा है, तो आप देखो यहाँ पे बाहर में एक लेडी बहुत ही एंशियसली बैठी है, केव के बाहर में बैठी है, सोच रही है। जस्ट रिमेंबर दैट क्रिया हैड ऑलरेडी लेफ्ट सुशांत प्लेस बाय दिस टाइम। वेट कर रही है एंशियसली, क्या होगा नहीं होगा। शी इज अ इक्वल पार्टी टू ऑल द प्लानिंग। एक यहाँ पे बहुत ही एक हिडन बहुत सारा इंफॉर्मेशन हिडन है यहाँ पे, जिसको अनकवर करना ज़रूरी है। और एक कार्ड है यहाँ पे पीछे में, जैसे कि एज इफ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कार्ड है। ओके, बहुत ही cards are talking in metaphors. They are not showing you exactly, but they are showing you कि क्या हुआ है। यहाँ पे आप देखो एक डव है जो फ्री हो चुका है। पीछे वाले कार्ड में हम लोगों ने देखा था कि एक स्ट्रगल हो रहा था, राइट। एक स्टैग, हमारा हीरो, ही वॉज टेकिंग इट वन ऑन वन विथ मेनी पीपल। ओके, यहाँ पे देखो वो एक डव फ्री हो गया है। He is going away from the earth into the angelic realm, into the skies, into the spiritual world. पर ये उल्टा है, ये सही नहीं हुआ है, ये गलत हुआ है। बट somebody has been freed. अगर आपको डेथ मिस्ट्री 1 and 2 याद है, तो वहां पे भी एक डव का कार्ड आया है जिसको फ्री किया गया था। Exactly same dove has come here again when you are talking about the death again. एक डव
he was dove, he was innocent like dove, he was pure like dove, he was all love like a dove, जो एक bird होता है. But this dove has been set free, but it is all wrong that these people have done. A lot of mystery is hidden here, and somebody is anxiously waiting out of the cave. क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आगे क्या होगा. All right, dove has been set free. अब हम देखते हैं क्या है. Again, a very beautiful symbolic messages, guys. Dove free हो चुका है, and you have the Queen of Sword back in action. Queen of Sword कौन है? मैंने आपको पहले ही बताया है. Queen of Sword is the widow queen of tarot. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड स्वान है, आ गई है वापस. अगर आप देखो तो फोकस बिल्कुल शिफ्ट हमारे डिवाइन फेमिनिन ने ये नहीं बताया है कि उनका डेथ हो गया है. उन्होंने फ्री डव को दिखाया है पीछे वाले कार्ड में, और यहाँ पे पूरा फोकस एक अंकिता पे आ गया है, एक विडो क्वीन पे आ गया है, विच इज टेलिंग यू दैट यस, द क्वीन इज नो मोर क्वीन ऑफ वॉन्स, शी इज अ विडो क्वीन now because the dove, the life has been set free in the previous stage. टाइम फॉर अ बिगनर्स माइंडसेट. बिगनर्स माइंडसेट का मतलब ही है कि कुछ खत्म हो चुका है पहले से. इट्स टाइम टू बिगिन अ फ्रेश एंड द जर्नी हैज कम टू एन एंड. एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड जो डेथ मिस्ट्री 1 and 2 में भी आया है, क्रॉसिंग द ब्रिज. सेम थिंग यू सी, अ ब्रिज इज कमिंग, अ ब्रिज हैज बीन क्रॉस्ड. यहाँ पे ब्रिज के नीचे एक अर्दी रेल्म है, ब्रिज के ऊपर एक स्पिरिचुअल रेल्म है, एक क्रॉसिंग करना है जो कि हो चुका है. ऑल राइट, तो लास्ट 2 कार्ड्स मैंने पिक किया था, और सो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. दिस इज क्वाइट दिस इज लाइक मोर लाइक सीइंग सुशांत इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप देखो तो सुशांत एक कॉर्निकोपिया है. कॉर्निकोपिया इज ऑल अबाउट बीइंग एट पीस. एक जो दूसरे दुनिया में चले जाते हो जहाँ पे बहुत सब चीज सुंदर होता है. एक जैसा कि उनके साथ हुआ था, बहुत ही लाइफ का डर्टी और बहुत ही एक बिट्रेयल वाला फेस देखा था उन्होंने अपने लाइफ के एंड में, जहाँ पे सारे लोगों ने उनको बिट्रे करके एक चक्रव्यूह रच के मारा था. अब यहाँ पे अब जो वो बर्ड डव की तरफ फ्री हो गए हैं, तो यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे वो देख रहे हैं कि लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, इट्स गुड टू बी हियर, इट इज सो पीसफुल, पीपल आर नाइस. तो एक ब्यूटिफुल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बोलो या फिर एक जर्नी बोलो देख रहे हैं. लाइफ तो उनका यहाँ पे खत्म हो चुका था, तो एक जर्नी है आगे लाइफ के जो उनको देख रहे हैं, और उनको यहाँ अच्छा लग रहा है बिकॉज इट इज ऑल लाइट, इट इज ऑल पीसफुल, इट इज ऑल फ्रेश, इट फील्स गुड, इट इज ऑल पॉजिटिव. होप है यहाँ पे. तो ये है एक स्पिरिचुअल रेल्म का कार्ड लग रहा है. अर्दी रेल्म में वो एक आप देखो तो यहाँ पे एक वाटर में देख रहे हैं कि क्या हुआ है, एक व्हाट आर हाउ द थिंग्स हैव हैपेंड. एक सियर है, ये सियर एक शामन को बोला जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही विजडम होता है उसमें, हु कैन सी बियॉन्ड द फिजिकल रेल्म. एक आप बोल सकते हो कि एक साधु, एक मंक की तरह जो होता है वो होता है. तो ही सीइंग बियॉन्ड द रेल्स, बियॉन्ड ऑल दैट हैपेंड इन हिज लाइफ. एक यहाँ से लग रहा है जैसे कि वो देख रहे हैं, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वो देख रहे हैं एक फिजिकल वर्ल्ड में क्या हुआ है, एंड ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर. ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज सोल पर्पस. गेट इट? लास्ट कार्ड है, मैं ये देख लेती हूँ. लास्ट स्टेप है, दिस इज द स्टेप. एक पीस फील कर रहे हैं. बहुत सारे टैरो रीडर्स ने बोला था कि वहां पे वो स्पिरिचुअल रेल में ही इज फीलिंग हैप्पी, ही इज फीलिंग एट पीस. तो यहाँ पे भी एक रेस्ट एंड रिविजिनेशन फील कर रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो इस तरह के इन्वायरमेंट में है, और वहां पे वो एक रेस्ट फील कर रहे हैं, एक पीस फील कर रहे हैं. और एक आप देखो तो एक आदमी है इस कार्ड में, विच इज एकदम जैसा उनका एथलेटिक बॉडी था, बिल्कुल एक उसी को रिजेंबल कर रहा है यहाँ पे. वन एट पीस एंड बॉडी. हमने उनका बहुत ऐसा फोटोज देखा है जहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ही हैज अ रिप्ड अप बॉडी एंड मसल्स. सो बिल्कुल एक रिजुविनेट, एक पीसफुल में यहाँ इनका इन्वायरमेंट ये है. और अगर आप देखो तो लेट द स्पिरिट गाइड यू. ओके, लेट द स्पिरिट गाइड यू. यहाँ पे फिर से एक क्रो स्पिरिट आप देखो तो आ गया है. और उनके डेथ मिस्ट्री लास्ट 2 वीक्स ऑफ सुशांत ऑन अर्थ वाले कार्ड में ये वाला अंडर करेंट था, जहाँ पे उनका एक जर्नी एंड हो गया था.
क्रो आया था ये मैसेज लेके हमारे लिए, और यहाँ पे फिर से एक बर्ड है यहाँ पे मैसेज लेके कि लेट द स्पिरिट गाइड यू। थोड़ा सा भी अगर उनमें रेस्टलेसनेस अगर होगा तो एक गाइडेंस है कि ही विल बी गाइडेड, ओके, he will be given peace and rest and stuff. So this is how the journey came to an end. एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जो मैंने कार्ड एक्स्ट्रा पुल किया था यहाँ पे, पुल किया था इन्फॉर्मेशन के लिए. आई विल जस्ट शेयर दिस information from with you. When I had asked him, he was constantly, negotiating between his foundation stones and dreams. तो I asked him what is he negotiating between. तो ये कार्ड आया था, एक लड़की का कार्ड आया था, और वाई दिस गर्ल, तो फिर एक हार्ट का आया था कार्ड, एक ब्रोकन हार्ट का आया था, जहाँ पे एक लस्ट लव बिट्रेयल है यहाँ पे, जो कि इस लड़की के साथ हुआ है. अगेन वाई, तो एक सोलर प्लेक्सस का कार्ड आया है. सोलर प्लेक्सस कार्ड वो होता है, एक बहुत ही वॉन्ड एनर्जी होता है, मार्स एनर्जी होता है, जो कि आपको एक एनर्जी देता है फाइट करने के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने विजन के लिए. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सुशांत बहुत ही मॉरलिस्टिक आदमी थे. ही यूज्ड टू फाइट फॉर व्हाट इज राइट एंड सब, एंड दैट इज quite possibly that lady Disha had called him because she knew that he is the guy who will stand for the right. और यहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग सोलर प्लेक्सस जो उनको मोटिवेट कर रहा है, उनको बोल रहा है बी फियरलेस टू स्टैंड फॉर द राइट. तो यहाँ पे उनका वो एनर्जी, जो एक फाइटिंग स्पिरिट है उनका, कि ही विल नॉट टेक इनजस्टिस, किसी के साथ बुरा हुआ है तो वो उसको हाईलाइट करेंगे. तो व्हाट वाज ही डूइंग विद दिस सोलर प्लेक्सस है, तो एक कार्ड आया है विच इज थ्रोट चक्रा का कार्ड आया है, जो कि न्यूज आ रहा है कि वो चाहते थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना. वो बिल्कुल सही है, बिकॉज ही दिस इज द थ्रोट चक्रा इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. सो ही वांटेड टू कम्युनिकेट समथिंग टू द वर्ल्ड अबाउट दिस लेडी, that something bad has happened to her. Why was he doing this? Because of his solar plexus energy, which was very strong, which used to stand for what is right. Okay, तो या डेफिनेटली वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलना चाहते थे, जो कि उन्होंने अपने एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड से शेयर भी किया था. एंड दिस पर्सन एक्चुअली betrayed him, and he shared all this information with those people who finally planned to kill him now. Okay, क्योंकि अगर आपको मैं यहाँ पे डॉट कनेक्ट कर देती हूँ थोड़ा सा, आपको याद है वो वाला रीडिंग जहाँ पे मैंने बोला था कि एक शेर को जंगल में आग लगा दिया है, एंड शेर इज लाइक वेरी सरप्राइज्ड कि आग में जंगल में आग कैसे लग गया है. और वहाँ पे मैंने एक डिस्क्राइब किया था कि एक शेर जैसा ही एनिमल है, जो कि एक आदमी जो आगे में खड़ा है डांस कर रहा है, उसके साथ जाके मिल गया है, एंड ही इज नॉट सीइंग टुवर्ड्स द फायर इन द जंगल. एंड दिस स्मॉल एनिमल हु लुक्स लाइक अ लायन, उसी के ब्रीड का है, बट छोटा सा है. He is not as magnanimous as our hero lion. He is going and he is sitting with the the mankind there. तो आप समझ सकते हो कि ये कौन सा बंदा है जो कि खुद भी एक सिंह है, बट छोटा सा टिमिड सा सिंह है, जिसका अपना कोई कॉन्शियंस नहीं है, एक बहुत ही टिमिड है, पर्सनालिटी नहीं है, क्रुकेड है. और किसने हमारे शेर को बिट्रे किया है, इंफॉर्मेशन इधर से उधर पास किया है, जाके एक मैन से मिल गया है, एंड टुगेदर दे हैव सेट द जंगल ऑन फायर, टुगेदर दे हैव सेट आवर हीरो ऑन फायर. एंड नाउ दिस स्मॉल टिमिड एनिमल जो है वो बिल्कुल शेर की तरफ देख भी नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसी ने ये आग लगाया है. आई एम श्योर यू नो व्हाट द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड दिस इज द गाय हु हैज बिट्रेड. क्योंकि इसका मैंने रीडिंग भी किया था, दिस गाय का, ये संदीप सिंह का. तो 3 ऑफ सॉर्ड आया था, वो रीडिंग मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि कार्ड मिक्स हो गया था. डेथ मिस्ट्री 1 एंड 2 के समय इस बंदे का भी रीडिंग की थी, क्योंकि एट दैट पॉइंट इन टाइम दिस गाय वाज इन न्यूज. But I couldn't do the reading because I mixed the cards. Anyways, the 2 cards that I still remember that came along when I had shuffled the card was 3 of sword, which is a card of betrayal, and 3 of wands, which is a card of progressing your career. तो इसने अपने मतलब के लिए अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए इसने बिट्रे किया है अपने उस दोस्त को जिसने इसको बहुत ट्रस्ट किया. So yeah, that is guys, 14 miles comes to an end.
Do let me know what you feel about the reading. Thank you so much for watching, and I'll see you again. Take care of yourself and bye.